आज देश और विदेशों में अनेकों साई मंदिर बने हैं। शिरडी के साई मंदिर में जो साई मूर्ति है, उस मूर्ति की तरह दूसरी मूर्ति नहीं बन पाई है। जब हम शिरडी में समाधि मंदिर में जाते हैं, तो बाबा की वो नयन मनोहर मूर्ति हमारा मन मोह लेती है। हम बस उसे देखते ही रहते हैं, मानो जैसे बाबा हमसे कुछ बातें कर रहे हैं। ऐसे इस मूर्ति में क्या जादू है? ये मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई है? इस मूर्ति का कलर अलग क्यों है? ये सब जानकारी आज हम इस वीडियो में दे रहे हैं। ये 1954 के पहले की बात है। एक दिन मुंबई के बंदरगाह में एक विशाल मार्बल का पार्सल पहुंचा। यह मार्बल किसने भेजा, इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था, और उसे किसके लिए भेजा इस बारे में भी पार्सल पर लिखा नहीं था। सरकारी अधिकारियों ने उस मार्बल की जांच की तो वह पत्थर इटालियन मार्बल, जिसे कराका मार्बल कहा जाता था, ये बात उनको पता चली। ये मार्बल सिर्फ इटली में कराका शहर में मिलता था। ये पत्थर भारत में मिलने वाले पत्थर की तरह सफ़ेद न होकर उसमें पीले रंग की झांकी थी। कराका मार्बल को दुनिया में बेहतरीन ग्रेड का समझा जाता है। पहले ये मार्बल विदेश से मंगवाया जाता था, लेकिन अभी इसकी आयात पर रोक है। मुंबई के बंदरगाह के गोडाउन में यह मार्बल बहुत दिन पड़ा रहा, लेकिन उसे लेने के लिए कोई नहीं आया। आखिरकार इस मार्बल पत्थर की नीलामी कर दी गई। एक दानशूर व्यक्ति ने नीलामी में वह मार्बल का पत्थर खरीदा और शिरडी संस्थान को अर्पण कर दिया। श्री साईं बाबा ने समाधि लेने के बाद उनके समाधि के पास पूजा के हेतु उनका फोटो रखा गया था। जब मार्बल का पत्थर दान रूप में संस्थान को मिला तो विश्वस्त कमेटी ने उस पत्थर से बेहतरीन साईं मूर्ति बनाने की योजना बनाई। फिर इसका टेंडर निकाला गया। इसमें मुंबई के प्रसिद्ध मूर्तिकार भाऊ साहिब तालीम, इनका बजट उचित समझा गया और उन्हें संस्थान ने साईं मूर्ति बनवाने का काम सौंपा। मूर्ति बनाने के लिए श्री साईं बाबा के ओरिजिनल फोटो भी तालीम जी को दिए गए। भाऊ साहिब तालीम जी ने ओरिजिनल फोटो देखकर पहले शाड़ू के मिट्टी से मूर्ति बनवाई और संस्थान कमेटी को दिखाई। कमेटी ने वो मूर्ति देखकर उसे पसंदी दे दी। बाद में प्रत्यक्ष रूप से कराका मार्बल में मूर्ति बनाने का काम चालू हो गया। मूर्ति बनाते समय मूर्तिकार तालीम जी को बाबा के चेहरे का सूक्ष्म भाव मूर्ति में उतारने में कठिनाई आने लगी। वो चिंता में पड़ गए, क्योंकि मूर्ति के चेहरे पर भाव नहीं दिखा तो मूर्ति मन को छू नहीं सकती थी। इसी विचारों से तालीम जी रात भर सो नहीं पाते थे। एक दिन रात में उन्हें नींद नहीं आई और वे आधी रात में ही स्टूडियो में आ गए। जब उनकी नज़र बाबा के मूर्ति पर पड़ी तो वो चौंक गए। साईं मूर्ति के चेहरे पर प्रत्यक्ष रूप से बाबा का चेहरा नजर आया। प्रत्यक्ष रूप से बाबा का चेहरा देखकर वो दंग रह गए। लेकिन इस दर्शन से उनके मन पर बड़ा घना प्रभाव पड़ा। बाद में श्री साईं बाबा का वह चेहरा अदृश्य हो गया, लेकिन वह छवि तालीम जी के मन पे छप गई थी। बाद में तालीम जी ने दिन रात एक करके बाबा के वो सभी भाव उस मूर्ति के चेहरे में उतारे। मूर्ति बनाने का काम चालू था। भाऊ साहब के कारागिर छन्नी हथौड़े से पत्थर को आकार दे रहे थे। एक दिन मूर्ति पर हथौड़े से आकार देते समय उसमें से एक अलग सा आवाज आने लगा, मानो पत्थर अंदर से खोखला है। उस आवाज से तालीम जी चिंता में पड़ गए। फिर तालीम जी ने पूरी मूर्ति का माप लिया। तब उन्हें मालूम हुआ
कि बाबा के मुड़े हुए पाँव के घुटने के नीचे का वो भाग है जो वैसे ही निकलवाना ही था। इस तरह बाबा ने उनके मूर्ति में अस्तित्व की प्रचिति तालिम जी को दी। मूर्ति तैयार होने के बाद उसे एक लकड़ी के बॉक्स में बंद करके मुंबई से शिरडी 2 अक्टूबर को लाया गया। खंडोबा मंदिर के पास मूर्ति उतारी गई। वहां से मूर्ति समाधि मंदिर में लाई गई। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठापना के कार्यक्रम के लिए व्यवस्थापक समिति ने अनेकों साई भक्तों को निमंत्रण भेजा था। सभी पूजा पाठ के लिए वेदशास्त्र संपन्न 12 ब्राह्मण मुंबई से लाने का फैसला हुआ। मूर्ति प्रतिष्ठापना और पूजा पाठ के व्यवस्थापन की जिम्मेदारी डॉक्टर अन्ना साहेब गवाणकर इनको दी गई। आचार्य के रूप में कुर्ला के सर्वेश्वर मंदिर के पुजारी वेदशास्त्र संपन्न माधवराव जोशी और भालचंद्र श्रीपाद कानेटकर इनको निमंत्रित किया गया। मंगलवार को द्वारकामाई में हवन के लिए कुंड बनाया गया। दोपहर 2 बजे हवन प्रारंभ हुआ। द्वारकामाई में एक जगह पर महाविष्णु और गरुड़ की प्रतिमा रखी थी। उस पर सहस्त्रदल तुलसी पत्र अर्पण किए गए। शाम के 4 बजे हर दिन की तरह श्री साई चरित्र का पठन किया गया। शाम के 5 बजे संस्थान के कीर्तनकार हरिभक्त परायण विठ्ठलराव मराठे इनका कीर्तन संपन्न हुआ। रात के 8 बजे हवन पूरा हुआ। सभी भक्तों के साथ पूर्णाहुति दी गई। यह सभी कार्यक्रम बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के लिए मद्रास के ऑल इंडिया साई समाज के उपाध्यक्ष श्री के राधाकृष्णन भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के बाद सभी ने महाप्रसाद ग्रहण किया। गुरुवार अश्विन शुद्ध विजयादशमी के सुबह श्री साई बाबा की काकड़ आरती हुई। हर रोज की तरह समाधि पर अभिषेक किया गया। साथ में साई मूर्ति को गंगा का अभिषेक किया गया। सभी प्रकार के पुण्य अभिषेक करने के बाद अहमदाबाद के साई भक्त परम पूजनीय स्वामी साई शरणानंद जी के द्वारा श्री साई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठापना की गई। इस कार्यक्रम के लिए पुणे के प्राध्यापक अनंतराव आठवले, साकुरी के गोदावरी माताजी, नगर के शहजानंद भारती, मूर्तिकार भाऊसाहेब तालिम जी ऐसे अनेक मान्यवर मौजूद थे। इस तरह श्री साई बाबा की नयन मनोहर मूर्ति 15 अक्टूबर 1954 को समाधि मंदिर में विराजमान हुई। भाऊसाहेब तालिम जी ने बाबा के मूर्ति के चेहरे पर जो भाव तैयार किए हैं वो शायद ही किसी मूर्ति में पाई जाएगी, क्योंकि ये मूर्ति साई की इच्छा से निर्माण हुई है। आज कोई कितने भी थके हारे समाधि मंदिर में प्रवेश करते हैं तो श्री साई बाबा की मूर्ति देखकर सब दुख दर्द भूल जाते हैं। एक नई ऊर्जा के साथ वो दर्शन लेकर बाहर आते हैं। मूर्ति बनाने के वक्त बाबा ने तालिम जी को प्रत्यक्ष दर्शन देकर इस मूर्ति में अपनी ऊर्जा संक्रमित की, जो आज प्रसाद रूप से हम सबको मिल रही है। ये साई ऊर्जा भक्तों की श्रद्धा के साथ बढ़ रही है, जो विश्व भर में आज सूरज के प्रकाश की तरह फैल रही है। जय साई राम।